और जितना भी मैंने यहाँ पे हर एक कैटेगरी का सेफ स्कोर बताया है उसमें से आप 12 से 15 नंबर घटा दीजिए आप पार्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए सेफ स्कोर जानने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको दो तरह की सेफ स्कोर बताऊंगा, एक नौकरी वाला और एक पार्ट ए को क्वालिफाई करने वाला। ये जो आपका एग्ज़ाम है सीबीटी 2 ये दो पार्ट्स के अंदर है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आप ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हो। 75 में से 26-27 वाले कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे। पार्ट बी की यहाँ बात कर लेते हैं। पार्ट बी आपको मेरिट बना करके देगा और मैक्सिमम स्कोर इसी के अंदर आपको करना है। फिर जब ये दोनों टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका आता है सीबीएटी टेस्ट। ये होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर बैटरी टेस्ट करवाए जाते हैं, इसको कई बार साइको भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ बैटरी टेस्ट जो होते हैं वो 5 होते हैं और हर एक बैटरी टेस्ट को क्लियर करना कंपलसरी होता है। इसमें देखा गया है जो प्रीवियस के अंदर डाटा निकले हैं उसके अंदर 20, 21, 22, 23 नंबर इस तरह से नंबर लेकर के आते हैं कैंडिडेट, और मैक्सिमम कैंडिडेट इतने ही स्कोर कर पाते हैं, इससे ऊपर स्कोर नहीं कर पाते हैं। और जो रेयर ही स्टूडेंट मिलते हैं जो 24 या 25 नंबर लेकर के आते हैं। और इनका जो रेशियो होता है, जैसे आपने पार्ट ए के अंदर जितना भी स्कोर किया उसका 70% मार्क्स जोड़ेगा फाइनल आपकी जो मेरिट बनाने के लिए। उसके बाद जो सीबीएटी टेस्ट है इसके 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे, फिर आपके 100 में से यहाँ पे मेरिट निकलेगी। तो यहाँ पे पार्ट ए का सेफ स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, जॉब लेने के लिए कौन सा सेफ स्कोर आपको करना है। दूसरी बात, जो पार्ट ए है इसके अंदर जितना अच्छा आप स्कोर लाओगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो बैटरी टेस्ट होने वाले हैं या जो सीबीएटी टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। उसके अंदर बहुत ही मुश्किल है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स उसी स्कोर के अंदर आसपास रह जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 21 से 23 नंबर के आसपास मैक्सिमम स्टैंडर्ड रह जाते हैं। तो पार्ट ए का स्कोर ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब मैं आपको जॉब दिलाने वाला सेफ स्कोर बताता हूँ कौन सा है जिससे आपको जॉब मिलेगी। तो यहाँ हम कैटेगरी लिख देते हैं यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और फिर आता है ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ जो स्कोर हम जानते हैं, यूआर के अंदर 75 टू 80 मार्क्स, ओबीसी 69 टू 74 मार्क्स, एससी 57 टू 62, एसटी 42 टू 47, ईडब्ल्यूएस 62 टू 68। दोस्तों ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, यानी इसको आप फाइनल स्कोर मान सकते हो जॉब लेने के लिए। अब स्कोर हम दूसरा वो जानेंगे जो आपको पार्ट ए क्वालिफाई करेगा, जॉब उसमें मिले या ना मिले वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको स्कोर, यहाँ पे ये जो जितना भी स्कोर बताया है, इस स्कोर के अंदर आपको कुछ एक जोन ऐसे, कुछ एक आरआरबी ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका स्कोर कम भी जा सकता है। जैसे आरआरबी चंडीगढ़ की यदि बात करूँ तो यहाँ लगभग स्कोर अदर आरआरबी से कम ही देखने को मिलता है। पिछली बार की यदि हम बात करें तो आरआरबी अजमेर का स्कोर बहुत ज़्यादा गया था। तो इस बार अनुमान है, क्योंकि आरआरबी अजमेर के अंदर बच्चों ने कम फॉर्म डाले, तो यहाँ पे जो स्कोर है वो कम जाने के अनुमान है। अब पार्ट ए को आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए सेफ स्कोर जितना भी मैंने यहाँ पे हर एक कैटेगरी का सेफ स्कोर बताया है उसमें से आप 12 से 15 नंबर घटा दीजिए, आप पार्ट ए क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये जॉब लेने वाला स्कोर नहीं है, जॉब लेने वाला स्कोर ये है। इस स्कोर को यदि आप ले पाओगे तो आप एएलपी की जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। ये थी इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।